हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि इस श्रावण के अद्भुत समय में, शिव प्रदोष काल में, आप इस कथा में स्थल पर पधार कर अवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी सांध्यकालीन सत्र पर मैं पुनः आप सबों का वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती एवं शनिदेव महाराज से निवेदन करता हूं कि शनि प्रदोष के दिन यह अद्भुत कथा आपने करवा रहे हैं, यह अद्भुत कथा हम सबों के मन में उतरे, ऐसी कृपा बनाए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए शनिदेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आज शनिदेव का ऐसा विशेष दिन है कि सभी लोगों का कष्ट दूर हो, आपके कष्टों का निवारण हो, क्योंकि आज के दिन सभी रोग मुक्त करने की प्रार्थना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हे बाबा, मुझे भी रोग मुक्त कीजिए। मेरे से जुड़े, मेरे परिवार से जुड़े जो भी हितकारी लोग हैं तथा इस कथा को सुनने और देखने वाले हैं, उन सभी के रोग मुक्त कीजिए महादेव। निरोगी काया सबसे बड़ी काया है और उससे बड़ा धन कोई नहीं है, तो निरोगी काया सभी को प्रदान कर दीजिए। हे शनिदेव कृपा कर दीजिए। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु। आज दिनांक 17 अगस्त 2024 सांध्यकालीन सत्र में आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा से आज्ञा लेकर इस कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु। हम लोगों ने आज सुबह के सत्र में जाना कि जो भगवान वेंकटाचल हैं, उन्होंने बताया कि जो लोग मेरे नामों के स्मरण में तत्पर होते हैं वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे बाबा, हे मैया पार्वती, आप ही हमसे कथा करवा लें और भावपूर्वक कथा हो, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। गौर बिंदुरा के रूप में आप इस कथा को सुनिए और सभी पर कृपा बनाए रखिए। ऋषियों ने पूछा, भगवान दान किसको कर देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूर्य बोले, दुर्जवरो, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों से में आसक्त है, दूसरों का धन के जिसके मन में बड़ा लोभ है, तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष, दर्शन का भाव भरा है, जो कृतधन और मायावी है, जिसमें ज्ञान का भाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाला है, उनमें से न तो कुछ लेना चाहिए न उन्हें कुछ देना ही चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बांचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाला, कृतधन, पाप प्रायण ब्राह्मण को कभी प्रणाम न करे। जो स्नान कर रक्षा हो, जिसके हाथों में समिधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करे। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला है, जन समुदाय के मध्य में स्थित भिक्षानधारी तथा सोया हुआ हो और उसके भी प्रणाम न करे। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सुति का गर्भपात करने वाली,
वर्ज नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ तथा एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो केवल सूत काट कर जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाला सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण करें। यदि वह भी न मिले तो पुत्र को या छोटे भाई का अथवा अपने ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपनी ओर ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों का वश में रखने वाला तथा सब प्रकार के द्वंद्वों में रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा, कुछ काल तक केवल जल पीता रहा, फिर कई वर्ष तक अपने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ को तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खुले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभम ने आंख खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। सांग धनुष दानन करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो तीनों लोकों के स्वामी विश्व रूप आप सबके साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक, वेद तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्व स्वरूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे सर चरणार बिंदों के पूजक हो। द्विज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दयासागर चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ ध्वज, आपने ग्राह के चुगल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझे भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकशिपु, दैत्य का मर्दन करने वाले नृसिंह पदलाज जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उसने बड़े जोर से गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो पर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं।
आप युद्धों में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूं। अब आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी सुदर्शन प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद नाम ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले इस उद्यम राक्षस को मैंने मार डाला और आपको इसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यो कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों को देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों को चक्र तीर्थ के मातम का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर उस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, उस चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोगों ने सांध्यकाली सत्र में भी भगवान चक्र तीर्थ के बारे में जाना, किस प्रकार चक्र तीर्थ उस स्थान पर स्थापित हो और भक्तों को रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाया। और चक्र तीर्थ के इस कथा को सुनने से सभी लोग को चक्र तीर्थ के स्नान का फल प्राप्त होता है। यह कितना अद्भुत बातें हैं जो आज हम लोगों ने शनि प्रदोष के काल में बाबा भोलेनाथ की दया से श्रवण किया। मैं बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं। मैं लघु आरती कर हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे, है ना। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवी देवता अभ्यो नमो नमः। शनि प्रदोष कालाय नमो नमः। प्रदोष काल मेरे भगवान भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। शीतलीकरण हम कर हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी हर कष्ट हर हर महादेव। मातृ देवी भक्त देव सब चित्र देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता नमो नमः। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि सुबह कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ जी हमारे यहाँ निवास कर रखने की कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध है कि आप अपने स्थान को गमन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को और शनि भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रदोष काल में अद्भुत कथा हम लोग को सुनने मिली। चक्र तीर्थ के स्नान का फल मिला। कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी को इस स्नान से, इस कथा के श्रवण मात्र से स्नान हो और सभी का कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो, यही प्रार्थना है। मेरा भी रोग महादेव दूर कीजिए, सभी के रोग इस चक्र तीर्थ के स्नान के फल से मिले, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी हर कष्ट हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। बोलो बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम भैया बोलो बम। बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम बोलो बम बोलो बम।